गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था एडजेक्टिव के बारे में, आपको हमने बताया था एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का डिफिनेशन बताया था। ठीक है, एडजेक्टिव को ही हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है ना, हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग का भी वही टॉपिक है जो हम आप लोग को आज बताने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 8 सेम है, उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक में हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना और उसके एक्सरसाइज के बारे में हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का टॉपिक पढ़ ले। का टॉपिक सेम है, द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ADJECTIVE। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। ठीक है, तो एडजेक्टिव में ही हम लोग आगे जानेंगे। जैसे एडजेक्टिव का हमने आपको डिफिनेशन बताया था। क्या डिफिनेशन बताया था आप लोग को याद है? याद है? चले तो एक बार फिर से ध्यान देंगे। आपको बोले थे कि एडजेक्टिव का डिफिनेशन को आपको क्या करना था, घर से होमवर्क के रूप में याद करके आना था। तो एक बार फिर से उसको दोहरा देते हैं। कहता है एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं। एडजेक्टिव में जैसे बताया था, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल एग्जाम्पल में, यानी राधा एक क्या है, सुंदर लड़की है। तो राधा इज ए गर्ल, राधा एक लड़की है, लेकिन उसका विशेषता क्या है, इसमें विशेषण उसमें क्वालिफाई क्या है, उसका विशेषता है कि वह क्या है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल हो गया, वह ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। उसी तरह हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग अपने बुक में भी देखते हैं। क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। कहता है डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है, जो हमारे पास जो एडजेक्टिव है, वह डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वह क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, पर्सन्स के, यानी व्यक्तियों के बारे में डिस्क्राइब करता है, प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब करता है, थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करता है एंड एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। यानी कहता है, नोट में डिस्क्राइबिंग words describing words describe persons। persons means व्यक्तियों के बारे में, places स्थानों के बारे में, things and animals के बारे में। उसके विवरण को बतलाता है कि आदमी जैसे एज अ पर्सन क्या है, जैसे कि टॉल बॉय एग्जाम्पल में, टॉल बॉय। बॉय तो यहाँ पर सभी लोग हैं, आप सभी लोग बॉय है। इसमें बॉय जो है वह कौन सा, वह लड़का जो है क्या है, टॉल है। वह लड़का जो है क्या है, आपके बगल में जो बैठा विद्यार्थी वह क्या है, टॉल बॉय है। यानी वह टॉल बॉय का मतलब क्या हो गया, इस वर्ड को वह क्या किया, डिस्क्राइब किया, क्योंकि यहाँ पर सभी वर्ड है। जो बॉय है एज अ नाउन, ये तो बॉय है नाउन है, लेकिन इसके बारे में डिस्क्राइब क्या किया, यह क्या है, यह जो लड़का है वह टॉल है। यानी पर्सन्स में टॉल बॉय। प्लेसेस, प्लेसेस में क्या होता है, स्थान। बिग सिटी यानी बड़े शहर है, लेकिन उसमें कोई सिटी जो है छोटा होता है, स्मॉल, कोई सिटी बिग होता है। उसी तरह प्लेसेस हो गया, एज थिंग्स हो गया, फैट हेड यानी मोटे मुर्गे। कोई मुर्गा छोटे होते हैं, कोई मुर्गी बड़ा होता है, कोई मुर्गी छोटा होता है, कोई मुर्गी पतला होता है। और क्या होगा, टॉल एनिमल यानी लंबा जानवरों के बारे में बताया, क्या होता है, पर्सन टॉल बॉय, या इसका वर्ड को क्या किया, डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब पर्सन, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं वह क्या करते हैं, पर्सन के बारे में विवरण बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं,
थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं एंड एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। उसके डिस्क्राइबिंग व्हाट इज अ टॉल बॉय, या इसका क्या किया, डिस्क्राइब किया कि जो लड़का है वह क्या है, टॉल है, या जो सिटी है बिग है, या जो मुर्गी है वह क्या है, फैट है, या जो एनिमल है वह टॉल है। ठीक है। उसी तरह एक और है डिस्क्राइबिंग words tell us about shape, size and क्या, कलर, COLOU, क्या कहता है, डिस्क्राइबिंग, DESCRIBING वर्ड्स टेल्स अस अबाउट शेप, साइज एंड कलर। यह जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है किसी के शेप के बारे में बताता है, शेप उसका आकार कैसा है, साइज आकृति कैसी है, साइज आकार कैसा है, एंड वह कलर, वह किस कलर का है। ये जो कलर बताए, साइज बताए, कलर बताए, शेप बताए, वह उसका क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जैसे कि राउंड क्लॉक, ROUND, राउंड क्लॉक, CLOCK, क्लॉक मीन्स क्या होता है, घड़ी। स्मॉल बैग, एक है रेड बॉल, राउंड मतलब क्या होता है, शेप। साइज है स्मॉल, बिग, टॉल, ये आपका स्मॉल साइज हो गया। या जो बैग है वह क्या है, स्मॉल साइज का है। या जो क्लॉक है वह क्या है, किसका आकृति की है, राउंड। ठीक है। रेड बॉल, या इसका बॉल का क्या है, कलर बताता है, क्या बताता है, या रेड जो है वह बॉल जो है क्या है, रेड है। यानी कहने का मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड से हमें क्या पता है, किसी के शेप के बारे में पता चलता है, साइज के बारे में पता चलता है, एंड कलर के बारे में भी पता चलता है। एक डिस्क्राइबिंग वर्ड से हम लोग क्या जाने, डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन के बारे में, प्लेसेस के बारे में, थिंग्स के बारे में, एंड एनिमल्स के बारे में भी हमको पता चलता है। ठीक है। एक और आगे बताते हैं क्या कहता है डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल्स अस अबाउट सम स्पेशल क्वालिटी। किसी में कोई चीज खास होती है, ठीक है, क्वालिटी होती है, किस खास क्वालिटी होती है, स्पेशल क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल के रूप में कोल्ड मिल्क, यानी ठंडा दूध, हॉट टी, गर्म चाय। ठीक है। इसी तरह उसको भी लिख लेते हैं, समझ आ रहा है सबको, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स tells us about some special क्वालिटी, यानी उसमें खास क्या क्वालिटी है, स्पेशल क्या क्वालिटी है। यहाँ पर दूध है, ठीक है, मिल्क है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं, आपका एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, कोल्ड मिल्क, कोल्ड मिल्क। और एग्जाम्पल है क्या, हॉट टी, यानी कोल्ड मतलब ठंडा, मिल्क मतलब दूध, हॉट मतलब गर्म, और टी मतलब चाय। यहाँ पर हॉट मिल्क भी मतलब, यानी इसमें खास क्वालिटी क्या है, यहाँ जो दूध है वह क्या है, कोल्ड है, यानी ठंडा है। यह जो चाय है वह क्या है, हॉट है, यानी गर्म। इसमें खास यह है, यह जो दूध है वह क्या है, कोल्ड है, और यह जो टी है वह क्या है, हॉट है। सम टाइम्स, कुछ समय ऐसा भी होता है, दे टेल अस हाउ मेनी, वहां पर हमको हाउ मेनी के बारे में बताता है, हाउ मेनी पर्सन्स, हाउ मेनी एनिमल्स, हाउ मेनी बर्ड्स, हाउ मेनी थिंग्स, और हाउ मेनी प्लेसेस देयर आर। जैसे 2 पेन्स, यानी उसकी संख्या के बारे में बतलाता है डिस्क्राइबिंग। क्या बतलाता है, डिस्क्राइब करता है, यानी यहाँ जो पेन रखा हुआ, कितने पेन है,
उसके डिस्क्राइब किया, विवरण के बारे में बताया कि यहाँ पर 2 पेन है, उसका विवरण क्या है, 2 विवरण, 3 गर्ल्स 3 लड़कियां हैं, 2 डॉग्स 2 कुत्ते हैं, 1 पार्क, वह स्थान जो है वहां पर कितने पार्क है, या उसके डिस्क्राइबिंग है वहां पर वह जो पार्क है वह कितने हैं, 1 पार्क। ठीक है, उसके बारे में है समटाइम टेल अस अबाउट हाउ मेनी पर्सन, एनिमल, बर्ड्स, थिंग्स और प्लेसेस के बारे में भी बतलाता है। चलिए इससे जुड़े आप लोग समझ गए होंगे, जिसको हम लोगों ने बतलाया समझाया। अब हम लोग इससे जुड़े आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। आपका जो एक्सरसाइज दिया गया है बुक में चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 1, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, और उसी जिस तरह से हम बतलाएंगे उसके सहारे आप लोग अपने घर पे इसे बतलाएंगे। जैसा कि हमने जाना, हम लोगों ने जाना क्या थी, एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव्स के डिफिनेशन के बारे में, उससे बारे में डिस्क्राइब वही वर्ड के बारे में बताया, और उसी से जुड़ी आपके चैप्टर में जो कुछ एक्सरसाइज दिए गए उस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्सरसाइज को आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास करना। आपका अभ्यास क्या करना है, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, इस फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलो कोई अपने अपने बुक में भी देखेंगे। आपका क्वेश्चन है बुक में, पिक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, पिक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या दिया गया है, पिक, PIC, पिक वर्ड्स, वर्ड्स from the box and fill in the blanks with describing words। ठीक है, क्या दिया गया, पिक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड। यानी पिक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स दिया गया, उस बॉक्स में कुछ वर्ड्स है, उस वर्ड को आपको क्या करना है, पिक करना है यानी चुनना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद डिस्क्राइबिंग वर्ड, और डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ आपको क्या करना है, इसको भरना है। जैसे उस डिस्क्राइबिंग कौन कौन सा दिया गया है, हैवी, HAVY, हैवी, strong, red, good, 3, fat, tall और ब्लैक। ये आपका बॉक्स में दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका बॉक्स में दिया गया है। इतने वर्ड आपको आपके क्वेश्चन वाले बॉक्स में दिया गया। क्या दिया गया, हैवी, HEAVY, हैवी भारी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, STRONG स्ट्रॉन्ग, रेड, RED रेड मीन्स लाल, गुड, GOOD गुड, गुड मीन्स लाल, 3 THREE 3 मतलब 3, फैट, FAT फैट, फैट मतलब क्या होता है, मोटा, टॉल, टॉल, TALL टॉल, टॉल मीन्स लंबा, ब्लैक, BLACK ब्लैक मीन्स काला। यानी इतने वर्ड आपको दिए गए क्या चीज में, आपके क्वेश्चन वाले बॉक्स में, और इसी बॉक्स में से आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्राइबिंग वर्ड। यानी जो नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए उस सेंटेंस में आपको इस डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ आपको वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है। सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड भरकर पूरा करना है, वाक्य को पूरा करना है। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है फर्स्ट, राजू इज अ, द ब्लैंक्स है, बॉय, BOY फुल स्टॉप। सेकंड है अक्षरा, अक्षरा आकर्षक, सॉरी आकर्षण नहीं लिखते हैं यहाँ पर,
सीता लिख देते हैं, सीता और ए खाली जगह फ्रॉक, FRO, ठीक है। एक और है लिख देते हैं रोहित, ऐसे तो और है लेकिन आपको 3 ऑप्शन बता देता हूँ। इस 3 ऑप्शन के जरिए आप क्या कर लेंगे, इसके सहायता से आप अपने होमवर्क को पूरा कर लेंगे। रोहित इज यहाँ पर खाली जगह है मैन, MAN। आपके बुक में भी है, ऐसे हम समझा देते हैं क्या करते हैं। अब देखेंगे आपके चित्र के अनुसार, आप अपने बुक के सहारे भी बना सकते हैं क्योंकि आपके चित्र के अनुसार ही दिया गया है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक, राजू इज ए बॉय, राजू इज ए बॉय। अब इस तस्वीर में देखेंगे, इस तस्वीर में राजू क्या है, राजू आपका क्या है, फैट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, फैट। तो हम लोग क्या भरेंगे, इसमें फैट भर देंगे, FAT, फैट। फैट मीन्स क्या होता है, मोटा, यानी राजू एक क्या है, मोटा लड़का है, बॉय है। यानी यहाँ पर दिया गया स्ट्रॉन्ग में से कौन मिल गया हमको, फैट, ठीक है। इस फैट को हम लोग भर लिया, यानी यह जो फैट हमारा क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। यह राजू के बारे में बतलाता है। राजू एक लड़का है, लेकिन राजू जो एक लड़का है वह किस प्रकार का है, वह फैट है, ठीक है। उसी तरह सीता और रोड, सीता रोड और फ्रॉक। अब देखेंगे सीता किस कलर की फ्रॉक पहनी हुई है ना रोड, और इसमें 2 कलर दिए हैं, रेड और एक ब्लैक, ठीक है, रेड है ब्लैक। तो अब इसमें पिक्चर कौन सा, अब पिक्चर में कैसी है, रेड, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, रेड, सीता और रेड फ्रॉक, यानी रीता सॉरी सीता क्या है, रेड फ्रॉक पहनती है, पहनी हुई है। उसी तरह दिया गया है रोहित इज ए मैन। अब देखेंगे पिक्चर में रोहित कैसा दिख रहा है, रोहित दिखने में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, रोहित इज अ स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग मैन। रोहित एक मजबूत आदमी है, ठीक है। इसी प्रकार आपको अपने बुक में जो दिए गए हैं सेंटेंस, द बुक्स आर खाली जगह, द बुक्स कैसे होते हैं, अच्छे, द बुक्स आर गुड, किताबें अच्छी हैं, किताबें अच्छे हैं। ही हैज 3 बैलून्स, उसके पास 3 गुब्बारे हैं। द जिराफ इज ए टॉल एनिमल, जो जिराफ है एक लंबा जानवर है। द ब्लैक पपी इन माइन, यानी वह जो काला कुत्ता है वह क्या है, मेरा है। दिस इज ए क्या, दिस इज ए हैवी काउ, वह यह एक भारी गाय है। हैवी मीन्स क्या होता है, भारी। इस तरह आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज 1 को क्या करना है, अपने घर पर बनाना है, ठीक है। तो आपको देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, उस क्वेश्चन में क्या करना है, उस क्वेश्चन को समझा देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको अपने घर पे बना लेना है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या कहता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बी आपको क्या बतलाता है, क्वेश्चन नंबर बी के बारे में हम लोग देखेंगे। कहता है रीड द सेंटेंस गिवन हियर, पिक द नेमिंग वर्ड एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट देम। इस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज हम लोग इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा देते हूँ, जिसके सहारे आप अपने घर पर इसको बनाने का कोशिश भी करेंगे और इसको अगले क्लास में हम आपको बतलाएंगे। तो कहता है रीड द सेंटेंस गिवन हियर, पिक द नेमिंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट देम। यानी जो सेंटेंस दिया गया है, यह जो सेंटेंस दिए गए हैं, नीचे जो सेंटेंस दिए गए, सेंटेंस को आपको क्या करना है, पढ़ना है। रीड द सेंटेंस गिवन हियर, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस को आपको क्या करना है, पढ़ना है। पिक द नेमिंग वर्ड्स, और इसमें से आपको नेमिंग वर्ड्स को चुनना है, पिक करना है। नेमिंग वर्ड्स एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड, और डिस्क्राइबिंग वर्ड का 2 ऑप्शन दिए गए, एक दिया गया है नेमिंग वर्ड और एक दिया गया है क्या, डिस्क्राइबिंग वर्ड। इस नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड को आपको क्या करना है, चुनना है। किसमें से, जो नीचे दिए गए सेंटेंस है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए इस वाक्यों में से, एंड द सेंटेंस राइट देम, और उसको लिखना है। तो चलिए आप लोग को होमवर्क के रूप में आपको क्या देते हैं, आपका होमवर्क है
make exercise 1 का बी। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर पे बनाना है। ठीक है, थैंक यू।